खैरात से, फिलैंथ्रपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे, उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, वहां फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए ताकि वो खर्चा कम हो। उसमें अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। टैक्स छूट खत्म और सबको टैक्स नेट में ला कर रहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैरात से स्कूल और अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स पर चलते हैं। खसारे और कर्जों का बोझ कम करना होगा। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को वफाक से मुकम्मल अलग करना पड़ेगा। मजीद बोले, हुकूमत को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं, बच्चे घरों में बैठ कर कमाल कमा रहे हैं। ज़राअत और IT सेक्टर मुल्क को लीड करेंगे। इस बार चीन से पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी मांगने गए थे। उनको कहा कि हमारे मुल्क में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। कुर्बानी के गोश्त से मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। किचन में मसरूफ़ ख़वातीन हर किसी की पसंद के मुताबिक पकवान बनाने में मसरूफ़। कढ़ाई, भुना गोश्त और बिरयानी की तैयारी। बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगाने लगा। रेशमी कबाब बनेंगे, रान रोस्ट होगी, कीमे वाले नान भी लगेंगे। डॉक्टर्स का कहना है गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन ज़रा एतदाल के साथ। बदहज़मी, मैदे और पेट के अमराज लाहक हो सकते हैं। छोटी दुनिया के बड़ी ईद पर बड़े प्लान। सूरज ढलते ही घरों से निकलेंगे, झूले लेंगे, घुड़सवारी करेंगे, खूब मौज मस्ती होगी। सयाहों ने पहाड़ी इलाका जात का रुख कर लिया। मरी, कागान, नारान और सवात हमेशा की तरह इस बार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ी इलाकों में बादलों के डेरे। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम कदरे बेहतर होने पर शहरियों ने सुक्का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम आज भी गर्म, पारा 48 तक जाने का इम्कान। उधर मर्दान के इलाके होती में शहरियों का गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। फ्रंटियर कोर के जवान जज्बा, एसार और कुर्बानी की अजीम मिसाल। अपनों से दूर रहकर ईद की खुशियां मनाने का अपना ही अंदाज। ईद के दिन जहां लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं, वहीं FC के जवान सिक्योरिटी के लिए सीना ताने मौजूद हैं। कहाँ अपनों में ईद का दिल तो करता है, मगर मुल्क की हिफाजत से अहम कोई रिश्ता नहीं। मनासिक हज का आखिरी रोज़। हुजाज कराम तीनों शयातीन को कंकरियाँ मारने में मसरूफ़। हुजाज कराम अलविदाई तवाफ़ करने के लिए बैतुल्ला भी पहुँचने लगे। सऊदी अरब में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से 14 हुजाज जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेशतर जाँ बहक हुजाज का ताल्लुक उर्दन से है। 17 हुजाज ताहाल लापता हैं। तर्जुमान सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मीना में हीट स्ट्रोक के 2764 केसेस रिपोर्ट हुए। मौलाना मिर्जा जान कुछ रोज़ कबल फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। दौरान इलाज मौलाना जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिले। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए फ़ाल इंतजामात। लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तारीफ़। कहा, हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हैं। शदीद गर्मी में सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ़ है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA को इस्लामाबाद में आज भी ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। T20
T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा स्कोर 218 रन बनाए। ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 114 रन पर आउट हो गई। निकोलस पौरान 53 गेंदों पर 98 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया। पापुआ न्यू गिनी की पूरी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 78 रन पर आउट हुई। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल किया। शर्मनाक शिकस्त पर खिलाड़ी मुंह छुपाने पर मजबूर। टीम की अमेरिका से वतन वापसी शुरू। टुकड़ों में वतन वापस पहुंचने लगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ और आजम खान चंद दिन अमेरिका में ही रुकेंगे। मोहम्मद आमिर, शादाब खान और इमाद वसीम भी इंग्लैंड में ही रुक गए। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और दीगर कोचेज अपने अपने मुमालिक चले गए। पाकिस्तानी टीम को टीम ही नहीं मानता। टीम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कौमी टीम को आईना दिखा दिया। कहा कई टीम्स के साथ काम किया, ऐसी सूरत हाल कहीं नहीं देखी। गैरी क्रिस्टन ने खिलाड़ियों के खेल से आगाही ना होने पर भी मायूस। बोले कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। हेड कोच ने टीम मीटिंग में भी खिलाड़ियों का रिमांड ले लिया। फिटनेस लेवल और शॉट सिलेक्शन बेहतर बनाने की हिदायत। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ निजी शोबे के हवाले करना होगा। जो शोबे टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं लेकिन मुल्क टैक्स से चलते हैं। कवानीन मौजूद है लेकिन अथॉरिटी सही तरीके से टैक्स जमा नहीं कर रही। मुल्की अखराजात में कमी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कहा कि सूबों को मुंतकिल होने वाले इरादों को विफाक से मुकम्मल अलग करना पड़ेगा। जिन इदारों को बंद करना है बहुत जल्द उनकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को देंगे। हम पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। जब इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हैं तो कैसे रिलीफ दें। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रोपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए ताकि वो खर्चा कम हो। उसमें अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। दूसरा जो बड़ा हमारा लिए मसला है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसका खसारा कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका खसारा आप सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं।